नमस्कार दोस्तों। हमारे देश का जो एक यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में तो नहीं रहता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर काफ़ी खबरें आ रही हैं लक्षद्वीप से, क्योंकि ह्यूज प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है उस छोटे से आइलैंड पर। और सिर्फ वहीं पर नहीं, क्योंकि ये बहुत करीब है केरला के, तो जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो काफ़ी हद तक सिमिलर आपको देखने को मिलेगी। इसकी वजह से केरला के अंदर भी जो चीफ मिनिस्टर हैं, एमपीज हैं, वो इसको लेकर वॉइस रेस कर रहे हैं। बेसिकली क्या हुआ था, जो नए एडमिनिस्ट्रेटर आए थे पिछले साल दिसंबर 2020 में, पटेल साहब, उनके द्वारा कुछ ऐसे कानून लाए गए हैं, कुछ ऐसे यहां पर प्रोविजंस लाए जा रहे हैं जिसकी वजह से जो लोग हैं वो परेशान हो गए हैं। उनका कहना है कि ये जो कानून है वो हमें एक तरह से नुकसान पहुंचाता है। एक कानून की बात हो रही है जिसमें गुंडा एक्ट बताया जा रहा है, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, इसको लेकर एक कानून आया था। और यहां पर आप देख सकते हो बीफ से लेकर जो गुंडा एक्ट है, कई तरह के ऐसी चीजें लाई गई हैं जिसकी वजह से अचानक से ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत हद तक प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि कौन कौन से चीजें लाई गई हैं, ये एग्जैक्टली चल क्या रहा है वहां पर। तो काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके मैप को देख लेते हैं। यहां पर आप देखोगे कई सारे आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। टोटल 35 आइलैंड्स हैं इस समय। वैसे तो 36 हुआ करते थे, मैंने इसको लेकर एक एमसीक्यू बनाया है, आप उस वीडियो को एंड में इसको सॉल्व करिएगा। तो बेसिकली आप यहां पर देख सकते हो कई सारे आइलैंड्स हैं। इसकी जो कैपिटल है कावाराटी, ये आप देख पाओगे यहां पर आइलैंड है, ये इसकी कैपिटल है। और ध्यान रखना है आपको कि लक्षद्वीप में लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर बेसिकली आपको दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, इसके अलावा अंडमान निकोबार है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहां पर आपको जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मिलेंगे। लेकिन बाकी की जो यूनियन टेरिटरी है वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर, और ये सभी लोग किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली ये प्रेसिडेंट के अंदर आता है, ऐसा बताया जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हो केरला के काफी नजदीक है, मतलब 200 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के जस्ट डिस्टेंस में आपको ये देखने को मिलेगा। और इसका टोटल एरिया अगर आप देखोगे पूरे लक्षद्वीप का, ये 32 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास बताया जाता है। इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा नहीं है, इट इज अराउंड 70,000 के आसपास। और यहां पर जो मेन लैंग्वेज है, जो लोग हैं, वो मलयालम से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। तो लैंग्वेज मलयालम है, और जो एथनिक ग्रुप है जब सबसे ज्यादा मलयालीज ही आपको इससे देखने को मिलते हैं। फिशिंग कम्युनिटी वगैरह ज्यादा यहां पर पाई जाती है। अब यहां पर क्या हुआ था, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं पिछले साल 2020 में जो है दिनेश्वर शर्मा, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, इनको यहां पर अपॉइंट कर दिया जाता है। मैं इनफैक्ट इनके बारे में बता दूं कि जब नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उस समय यहां पर ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम भी रहा करते थे, और इनको यहां पर अपॉइंट कर दिया जाता है दिसंबर 2020 में। सिर्फ इसी का नहीं, इसके अलावा यहां पर जो दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, आपको याद होगा, इन दोनों को भी मर्ज कर दिया गया है, सिंगल यूनियन टेरिटरी इसको बना दिया गया है। तो ये तो लक्षद्वीप के तो है ही हैं, इसके साथ साथ दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली के भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और ये जो अपॉइंटमेंट है ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग इसलिए भी था क्योंकि पहले क्या होता था कि आईएएस ऑफिसर जो हैं उन्हीं को ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनको अपॉइंट किया जाता था, लेकिन यहां पर आपको एक पॉलिटिशियन देखने को मिलेंगे। अब एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ है, बहुत सारे लोगों के द्वारा अपोज किया जा रहा है जो भी इस समय कानून लाया गया है, जो भी पॉलिसीज लाई जा रही हैं एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के द्वारा जो भी लाया जा रहा है, इसको लेकर लक्षद्वीप के लोग और केरला में भी जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी वॉइस को रेज कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि किस पॉलिसीज की हम बात कर रहे हैं। तो देखो यहां पर 3-4 चीजें ऐसी हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। सबसे जो कंटेंशियस मुद्दा है वो है आपका एलडीएआर का जो ड्राफ्ट इस समय आ रखा है। ध्यान रखिएगा, ये जो पर्टिकुलर है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021, ये अभी के लिए ड्राफ्ट है, ये लागू नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत जल्द लागू हो सकता है। इसके अंदर बेसिकली क्या है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके पास पावर है कि किसी भी पर्सन को, मतलब कि जो भी पर्सन उस आइलैंड पे रह रहा है, अगर वहां पर टाउन प्लानिंग करनी है, डेवलपमेंट एक्टिविटी करनी है, तो किसी भी पर्सन को वहां से रिलोकेट किया जा सकता है, उनको अपने जमीन से हटाया जा सकता है, जिसको लेकर लोग जो हैं वो कंसर्न हो गए हैं। दूसरा यहां पर गुंडा एक्ट, अब देखो इसका जो एक्चुअल नाम है वो है आपका प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट, जो कि ऑलरेडी लागू हो चुका है। जनवरी 2021 से ही ऑलरेडी लागू हो चुका था। यहां पर गुंडा एक्ट सिंपली इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो एंटी सोशल एक्टिविटीज हैं, जो लोग यहां पर गलत काम करते हैं, उनके खिलाफ ये यूज किया जाएगा, ऐसा बताया गया। और यहां पर प्रोविजन आप देखो क्या है कि 1 साल तक बिना किसी पब्लिक को डिस्क्लोजर किए यहां पर पर्सन को जेल में रखा जा सकता है, उसको अरेस्ट किया जा सकता है। इसी की वजह से यहां पर जो है लोग कंसर्न हो गए हैं कि ऐसे तो आप बिना कानून को फॉलो किए किसी को भी 1 साल तक जेल में बंद कर सकते हो, ये तो गलत है। तो ये एक थोड़ा सा कंटेंशियस मुद्दा हो गया है। फिर यहां पर एक
ड्राफ्ट पंचायती नोटिफिकेशन आया, अभी ये भी लागू नहीं हुआ है, ड्राफ्ट के फॉर्म में है। लेकिन इसमें क्या है ना कि जो भी पंचायत का मेंबर होगा, जो भी पंचायत होगा, उसमें यहां पर किसी भी पर्सन के पास 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो चुनाव नहीं लड़ सकता और वो मेंबर भी नहीं बना रह सकता है। इसको लेकर अब थोड़ा लोग कंसर्न हो गए। ऐसे थोड़ी होता है कि यहां पर अचानक से आप बोल दोगे कि 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आप नहीं रह सकते हो मेंबर। तो ये इसको लेकर लोगों में कंसर्न है। और चौथा जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है वो है आपका बीफ बैन को लेकर। बीफ बैन को यहां पर देखिए, लक्षद्वीप के अंदर जो आप आबादी देखोगे तो 90% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, तो काफी हद तक ये कंज्यूम किया जाता था। और इसका भी एक ड्राफ्ट आया है, ये भी अभी लागू नहीं हुआ, लेकिन ड्राफ्ट आया है लक्षद्वीप एनिमल प्रिवेंशन रेगुलेशन। इस ड्राफ्ट के तहत कोई भी पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता, बाई नहीं कर सकता। मतलब यहां पर लक्षद्वीप में आप बीफ जो है वो पूरी तरह से बैन हो जाएगा, ये कोशिश की जा रही है। इसके अलावा यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर के पास पावर है कि उसको सीज कर सकता है, और जो भी पर्सन गिल्टी होगा, देखो यहां पर बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून लगाया गया है। यहां पर किसी भी पर्सन को 10 साल तक कैद में रखा जा सकता है, जेल में, और मिनिमम 7 साल तक को उसको जेल में भेजना ही है अगर वो गिरफ्तार कर दिया गया, गिल्टी पाया गया। तो इसके साथ साथ यहां पर 5 लाख तक की भी पेनल्टी लगाई जा सकती है, मिनिमम 1 लाख तो लगाना होगा। तो इस तरह का जो कानून लाया गया है जिसको लेकर लोग अपने वॉइस को रेस कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अभी संडे को ही ट्विटर पर बहुत ज्यादा यहां पर इसकी चर्चा हो रही थी। सेव लक्षद्वीप ऐसा हैशटैग यहां पर ट्विटर पर चल रहा था। और इन सभी चीजों में अगर आप देखोगे जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है आपका LDAR का। ये मैंने आपको बताया ना, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन, LDAR। इसी को लेकर सबसे ज्यादा कंसर्न है कि किसी को भी लैंड से जो है मूव किया जा सकता है उसके अपने जमीन से, और इसको पब्लिक डोमेन में लाया गया था। सबसे पहले 28 अप्रैल को सजेशन मांगा गया था और 19 में लास्ट डेट था। तो वो लास्ट डेट जाने के बाद लोगों को डर है कि ये अब अप्लाई हो जाएगा, जिसकी वजह से उनको खतरा है। और इसी को लेकर आप देखोगे बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया और कहा कि हमें आपके वॉइस की जरूरत है, आप वॉइस रेस करिए हमारी तरफ से, और हमारे लैंड को छीना जा रहा है। इस तरह का आपको बहुत सारे ट्वीट्स देखने को मिलेंगे। अब यहां पर एक और चीज ध्यान रखने वाली है कि लोगों का यह भी कंसर्न है, पब्लिक आउटरीच इसलिए भी हो रहा है वहां पर लक्षद्वीप में क्योंकि इस समय ना फर्स्ट कोविड वेव चल रहा है। पिछले बार ऐसा कोविड आया नहीं था वहां पर, और छोटी सी आबादी है, 70,000 पॉपुलेशन की आबादी है, और ऑलरेडी वहां पर 6,000 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं। तो परसेंटेज टर्म में ये काफी हाई हो जाता है, और 24 लोगों की ऑलरेडी मृत्यु वहां पर हो चुकी है। तो लोगों का कहना था कि अभी इस तरह का सिचुएशन चल रहा है, आपको ये सारी चीजें करने की क्या जरूरत थी। सिर्फ लोगों के द्वारा नहीं, यहां पर जो केरला के MP हैं उनके द्वारा प्रेसिडेंट को एक पत्र लिखा गया। उन्होंने कहा कि जो अथॉरिटेरियन रूल चलाया जा रहा है पटेल के द्वारा वो सही नहीं है। इसके अलावा जो NCP के MP हैं, मतलब जो लक्षद्वीप में अगर आप देखोगे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन कर आते हैं, वो NCP से हैं इस समय, उन्होंने भी यहां पर यह कहा है, और कहा है कि 300 से ज्यादा लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं जनवरी से। तो ये गलत है। और केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने यहां पर सीरियस चैलेंज कहा है इस पर्टिकुलर चीजों को, और जो कल्चर और लाइफ है लोगों का लक्षद्वीप के साथ वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा यहां पर ब्लेम किया गया है पिनरई विजयन के द्वारा। और उन्होंने ये भी कहा कि केरला के साथ काफी लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज हैं, मतलब पीपल टू पीपल जो कनेक्ट होता है वो काफी लंबे समय से है। इसकी वजह से हमें चिंता हो रही है, और जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको नैरो माइंडेड अप्रोच से काम नहीं करना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि फिर पटेल का क्या कहना है। यहां पर जो पटेल हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो किस सोच के हिसाब से यहां पर इस तरह के कानून लेकर आए हैं, तो उनका भी बयान जानना जरूरी है। देखिए, उनका कहना है कि हम सिर्फ डेवलपमेंट चाहते हैं लक्षद्वीप के अंदर, अर्बन ग्रोथ की जरूरत है, इसके लिए हम इस तरह के कानून लेकर आ रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो लोगों की चिंता है कि हमारी जमीन को ले लिया जाएगा, वो पूरी तरह से मिसप्लेस्ड है। ऐसा यहां पर कुछ भी होने वाला नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ एजेंडा जो है वो डेवलपमेंट है लक्षद्वीप के लिए। और यहां पर उन्होंने ये भी बोला, मालदीव्स के साथ कंपेयर किया कि किस तरह से जो लोग हैं वो कतार में खड़े रहते हैं मालदीव्स जाने के लिए और काफी उत्साहित होते हैं। तो सेम ये चीज हम लक्षद्वीप के साथ क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं हम लक्षद्वीप में भी इस तरह का डेवलपमेंट ला सकें, ताकि लोग जो हैं मालदीव्स के बजाय लक्षद्वीप को यहां पर एक टूरिज्म हब बन सके, और अल्टीमेटली इसका जो फायदा है वहां के जो लोग हैं लक्षद्वीप में, उन्हीं को ही लॉन्ग टर्म बेनिफिट यहां पर मिलेगा। और साथ में उनका यह भी कहना था, ये जो गुंडा एक्ट की बात कही जा रही है, PASA जो एक्ट है, जो ऑलरेडी लागू हो चुका है जनवरी से, इसको लेकर लोगों में कंसर्न नहीं होना चाहिए। जिन्होंने गलत काम किया है उन्हीं को इसको लेकर कंसर्न होगा। अगर जो लोग सही हैं, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, जो एंटी सोशल एलिमेंट नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहां पर जो गलत काम करेगा उनको सेक्शन 302 के आधार पर जो भी सजा मिलनी है वो दी जाएगी। तो ये पूरा वीडियो है दोस्तों जिसके बारे में हमने चर्चा किया। काफी हद तक इसको लेकर कंसर्न्स था, लोगों में चिंता थी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहां पर। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको हर एक चीज जानने को मिल गया होगा।
जाने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लक्षद्वीप के अंदर टोटल 36 आइलैंड्स हुआ करते थे, लेकिन एक आइलैंड यहां पर सबमर्ज हो गया ड्यू टू सी इरोजन। तो पानी का जो बहाव होता है उसकी इरोजन की वजह से पूरा जो आइलैंड है वो डूब चुका है। तो 35 आइलैंड है। क्या आप मुझे बता सकते हो उस आइलैंड का क्या नाम है जो सबमर्ज हो गया है? काफी न्यूज में भी था ये कुछ समय पहले। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ वगैरह के लिए टेलीग्राम पर जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, कोई भी तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी की, तो आप इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में ले सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।